मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बीसीएम पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। बीसीएम का मतलब होता है बेसिक कॉम्पिटिटिव मैथ, यानी कि जिसे आप सिंप्लीफिकेशन कहते हैं ना मैथ में, वही बीसीएम कहा जाता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव मैथ का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स निकालना सिखाया है, जैसे इकाई ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, जीरो निकालना, है ना। 9 वाला एक क्वेश्चन बताया था, 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999। कितने हार्ड क्वेश्चन थे, 21 सेकेंड में आंसर निकालना सिखाया था। याद है कि नहीं? टॉपिक था वो। ठीक है, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन नंबर, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक बताया था। याद है कि एक्स वाई जेड रिपीटेड था, है ना। तो मेरे बच्चों ये सब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप जाकर के उसे देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव मैथ में होता क्या है मेरे बच्चों, थोड़ा मैं आज थोड़ा सा गहराई में ले जाता हूं, धीरे धीरे ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे तो मैं बताता जाऊंगा क्या है कॉम्पिटिटिव मैथ। तो कॉम्पिटिटिव मैथ में होता क्या मेरे बच्चों, दो चीजें होती है। एक होता है टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे इसमें, पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी। और दूसरा होता है चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। दो ही पार्ट में कॉम्पिटिटिव मैथ बता हुआ है। तभी आपके टॉपिक चल रहा है, अभी ये चलेंगे। बहुत बड़े बड़े टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक इसके अंतर्गत हैं। तो मैं एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एकदम बेस से उठा रहा हूं। किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप बनाओगे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो आपको छूटेगा नहीं। मैं ऐसे आपको टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, समझ गए ना। तो आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या ज्ञात करना, यानी कि प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या से न कटे, किसी संख्या से कटती ही नहीं है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है, यही टॉपिक मैं किसी बैच में पढ़ा रहा था, किसी बैच में पढ़ा रहा था। जैसे मैंने ये डेफिनेशन बताया, एक बच्चा फट से चेयर से उठ गया, बोला ना। बोले क्या हुआ? बोला ना सर। बोले क्या हुआ? बोला सर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से और खुद से कट जाए। है? मैंने पूछा उसे, मेरे मासूम छात्र ये डेफिनेशन आप कब पढ़े थे? गर्व से बोला सर 9th 10th में पढ़े थे। हम बोले अभी कौन सी क्लास चल रही है और कौन सी क्लास आप लेने के लिए आए? शायद समझ गया, थोड़ा सा शर्मा गया, बोला सर कॉम्पिटिटिव मैथ। तो मेरे बच्चों, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या से कटेगी ही नहीं, जो संख्या मैथ में नहीं कटती है, समझे कि नहीं, उसे ही हम प्राइम नंबर कहा जाता है। फिट हो गया माथा में, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अब ध्यान देखना, पहली जो अभाज्य संख्या होती है मेरे बच्चों, पहली अभाज्य संख्या होती है 2। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन में दिया रहता है, बच्चा भट से मार देता है 1 या 0। ठीक है ना, तो 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, 3, 4 तो कट जाएगी, 5, 6 भी कट जाएगी, 7, 9 कट जाएगी, 11, 13, 17, 19, 21 भी कट जाएगी, 23, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। यही है प्राइम नंबर। काटो तो एक भी संख्या किसमें से कटेगा, काट के देखो तो। जो संख्या ना कटती है मैथ में, बस वही है प्राइम नंबर। समझ गए ना? बस अब इसी से मेरे बच्चों सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पड़ता है। मैं एकदम बेस से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता हूं, एकदम टॉप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहले बेसिक क्वेश्चन क्लिक करता हूं। क्वेश्चन पूछता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। अब बहुत ईजी है। प्रथम 5 यानी कि पहला से लेकर के 5 तक की अभाज्य संख्या का योग। तो पहला से लेकर के 5 तक की अभाज्य संख्या 11 तक होगी, यानी कि जोड़ दीजिए 2, 3, 5, 7, 11 हो गया। जोड़ना है 11, 7, 28, 5, 23, 3, 26, 2, 28, निकल गया आंसर।
एक लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए वो चेक भी कर रहा है कि भाई आपको आभास संख्या आ रहा है कि नहीं, पता है कि नहीं एक आभास संख्या नहीं है, ये चेक कर रहा है वो। तो एक आभास संख्या नहीं होती आंसर का। अगला क्वेश्चन पूछ दिया था मेरे बच्चों, इसी को मैं चेंज कर देता हूं। अगला पूछ दिया था प्रथम 5 आभास संख्याओं का योग के बदला में पूछ दिया औसत। मैथ में होता क्या है, मैं वही चीज कर रहा हूं। मैथ ना बदला है ना बदलेगा। बदलेगा क्या, उसका डाटा फॉर्मेट नाम कहीं चेंज करेगा और करेगा क्या उसमें, मैथ को बदल देगा क्या कोई? ठीक है, औसत पूछ दिया। तो औसत आप जानते होंगे, औसत बराबर क्या होता है, इतना तो पता होगा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, इतना तो पता होगा। तो योग कितना निकाला, अभी निकाले 28। संख्या संख्या कितनी है 5, भाग दे दीजिए 5.6, हो गया आंसर। बेसिक कैलकुलेशन ठीक रखिए, हो गया आंसर, निकल गया। मेरे बच्चों जानते हैं औसत को ही माध्य कहा जाता है जी। कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया, क्या बच्चा कंफ्यूज। मैथ की जो गणितीय शब्दावली है, उसकी जो अपनी वोकैबुलरी है, वो भी आपको जानना है। प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को ही धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। बच्चा कंफ्यूज हो गया, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पढ़ा ही नहीं। तो मैथ के शब्द को भी आपको ध्यान रखना, शब्द भी चेंज कर देगा। कभी औसत बदला में यही देता, प्रथम 5 आभास संख्या का औसत बनने का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 आभास संख्या का माध्य ज्ञात करें, आंसर यही होता। सब चेंज कर दिया औसत बदला में। औसत पूछे या माध्य पूछे, आगे भी बताते हैं कि यहां थोड़ा सा समझना है, अभी इस शब्द को समझना है। ठीक है, तो आंसर निकल गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मैथ का निर्माण बेस से ही होता है, जन्म हो रहा है अभी, पाल पोस रहे हैं इसको अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछता है 7 और 17 के बीच, 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का, समझ जाएंगे, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग हटाइए ना, योग ले लिया ना, कुछ भी डाटा चेंज कर देगा। गुणनफल ज्ञात करना है, एक गुणनफल से ले लेते हैं। ठीक है, 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल प्रोडक्ट, तो 7 और 17 के बीच, तो न तो 7 को लेना है न 17 को लेना है, बीच वाला लेंगे। तो 7 और 17 के बीच में यही ना 2 अंक आ रहा है, 11 और 13। गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल पढ़ दीजिए, 143 आंसर आ गया। 143 आंसर है इस क्वेश्चन का। योग भी पूछ देता है, गुणनफल भी पूछता है, चेंज कर दिया मैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है, यही मैं लिखता हूं, 7 से 17 तक, लैंग्वेज को गौर करना, आने वाली सभी अभाज्य संख्या लिखा हूं मैं, अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है। 7 से 17 तक, पहले पूछा था 7 और 17 के बीच, अब पूछ रहा है 7 से 17 तक। तो 7 से 17 तक सबको ले लेंगे, पूरा ले लेंगे। 7 गुने 11 गुने 13 गुने 17। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे बच्चों यहां पे बुद्धि लगानी पड़ेगी। कंपटीशन वही बच्चे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जो बुद्धि लगाएगा। घसना था दिमाग एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। मैथ सीख सकता है, मैथ उसको आ सकता है, एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। एग्जाम क्रैक करने के लिए एकदम शार्पेस्ट माइंड होना चाहिए, हर स्टेज पर, हर स्टेप पे। सेकंडों में सॉल्व करना है, टाइम बचाएंगे। इजी क्वेश्चन कुछ है इस क्वेश्चन समय, गुना मत करने लगना। मैं आपको इकाई अंक निकालना सीखा था, अभी मैं चर्चा किया था। इसीलिए बता कि सब टॉपिक इसलिए पहले पढ़ाया गया, सिस्टम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो इकाई अंक जानते हैं मेरे बच्चों, बहुत बड़ा खेल है। आने तो देखना, मैं इकाई अंक बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं इकाई अंक से निकालूंगा, यूनिट डिजिट से फट से निकालेंगे। कुछ नहीं करना है हमको, आंसर मैच करवाना, बनाना नहीं है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे। 7 एकान 7, 7 तिया 21, इकाई तो निकालना सिखाए हैं, 2 छोड़ देंगे, 1 ले लेंगे, 7 एकान 7। अब किस ऑप्शन का देखेंगे, इकाई अंक 7 है, जिसका 7 होगा उसको फट से मार देंगे, आंसर निकल गया। एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका 7 होगा, टेंशन फ्री रहना, हो गया, आंसर निकल गया आपका। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, कहीं से भी कोई भी नंबर ले लेगा आपको। अब बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से देखने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी एकदम बेस से पढ़िए, कोई चीज को आराम से पढ़िए। कोई टॉपिक पढ़ते हैं बेस फुल पढ़िए। मेरा सिद्धांत एक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो छूटने नहीं, पूछ रहा है तो नहीं, पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, पूछा उस टॉपिक से तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे जिस एग्जाम में बैठ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करना। 20 में, क्वेश्चन है 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
या कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड एक ही चीज है, आपको दे देगा। अभी मतलब शब्द को भी समझना है, पूछेगा कि 20 में कितनी अभाज्य संख्या है या कितनी अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर। तो 20 खुद कह रहा है, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, कितने उसके अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या वाला गुणनखंड ले लो इसका। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड वाला क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड यही होगा, अभाज्य गुणनखंड जो न कटे हो गया। अभाज्य गुणनखंड 20 में कितने अभाज्य गुणनखंड, आप गिन लीजिए। अभाज्य गुणनखंड ले लिए 1 2 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। 20 में 3 अभाज्य गुणनखंड है, सामने में दिख रहा है 3 को है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना, उसको गिन लेना, 1 2 3, 3 गो अभाज्य गुणनखंड है। 20 के फैक्टर होंगे बहुत सारे, 20 के गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, समझने के लिए लिख रहा हूं। 20 का गुणनखंड तो 1 गुने 20 भी हो सकता है, 20 का गुणनखंड 2 गुने 10 भी हो सकता है, 20 का गुणनखंड 4 गुने 5 भी हो सकता है, अब 20 का गुणनखंड 2 गुने 5 भी हो सकता है। लेकिन 20 का कौन सा ले रहा है, क्या पूछा था, 20 में कितने अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड वाला ले रहा, जिसका 9 कटता हो। अभाज्य नंबर ही ना है, प्राइम नंबर ही ना है, ये तो कट जाएगा। 4 2 इसमें है लेकिन 10 कट जाएगा, 1 होता ही नहीं है। इसमें कोई है अभाज्य गुणनखंड वाला फैक्टर, यही है। ये समझने के लिए लिख दिया ताकि समझे, ये फैक्टर बहुत सारे होंगे इसके, लेकिन अभाज्य गुणनखंड वाला फैक्टर किसी भी नंबर का एक ही को होगा। ये देखिए ऐसे वाला जो नहीं कटता हो, यही आंसर है। काउंट कर लेना, गिन लेना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसे, लेकिन अब निकालो कैसे, ऐसे देखिए। अब मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि 24 में कितनी अभाज्य संख्या है, 24 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो क्या करना, आपको तो समझाता हूं। 24 का कोई भी फैक्टर लो, 24 के तो फैक्टर बहुत सारे होंगे, गुणनखंड तो बहुत सारे होंगे, तो कोई भी फैक्टर लो। 12 दूना भी 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है। कोई भी फैक्टर लो, 2 फैक्टर ले लेना, उसको तोड़ देना। अभाज्य गुणनखंड उसे ही कहता है। फैक्टर ले लेंगे, छोटे छोटे में तोड़ देंगे, छोटा छोटा में तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ पाएंगे, अब देखिए तो ये टूट पाएगा, यही ना अभाज्य गुणनखंड है। कोई भी फैक्टर लीजिए, आप फैक्टर ऐसा लेना, दोनों पार्ट इजी तोड़ सकता है। 8 त्रिक 24 ले लो, 6 चौक 24 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूना 24 थोड़ा दिक्कत होगा 12 को तोड़ने में, तो 8 त्रिक 24 लिए, तो 8 तो टूटेगा। 24 का कौन सा फैक्टर ले लिया हम, लिख देता हूं 8 गुने 3, कोई भी ले सकता है, 6 गुने 4 भी ले सकते हैं। 8 गुने 3 फैक्टर ले लिए, तोड़ दीजिए, 8 तो टूटेगा, 2 गुने 2 3 तो नहीं टूटेगा, हो गया। कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके बीच, हो गया। 24 में 4 होंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पूछ दिया कि 72 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 72 में कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितनी अभाज्य संख्या है। तो 72 का कोई फैक्टर लीजिए, 24 तिया 72 भी होता है, 12 छक भी 72 होता है, 8 9 72 भी होता है। तो वो फैक्टर लो दोनों जो तोड़ सको, 8 9 72, तो 8 डायरेक्ट ले रहा हूं, 8 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 3 3 हो गया। कितने होंगे 5, 72 में 5 अभाज्य गुणनखंड। बात को समझ रहे हैं। 100 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 100 का तोड़िए, 10 दाहिन का 100, 25 चौका, कोई भी ले लीजिए, 25 चौका 100, तो 5 गुने 5 25, चौका 100, 2 गुने 2 कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 4, हो गया। 17 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 17 टूटेगा, ये खुद ही अभाज्य संख्या है, टूटेगा ही, यानी 1 गुने 17 लिखना है। 17 एक ही को अभाज्य संख्या है, 1 ऑप्शन में रहता है वहां पे, 17 1 0, बात समझ रहे हैं। 17 एक ही अभाज्य संख्या है, 17 टूटेगा नहीं, 1 गुने 17 मत करना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 1 इसका आंसर होगा। ये टूटे ना, देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, ठीक है। तो छोटे मोटे नंबर का मेरे बच्चों ऐसे ही कर लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए सपोज पूछ दिया कि 336 में कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे। छोटे मोटे का तो ऐसे तोड़ रहे हैं, लेकिन 336 में पूछ दिया कितने अभाज्य संख्या, तो आपको तो पता है ऐसे आता है ना, ये एलसीएम मेथड, ऐसे तोड़ लेना। बड़े नंबर का ऐसे तोड़ लीजिएगा एलसीएम टाइप करके, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, 3 से 7, हो गया। 1 2 3 4 5 6, 336 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। आया समझ में। जो छोटे मोटे नंबर होंगे आप उसको तोड़ लेना, जो बड़े बड़े नंबर होंगे दिक्कत होंगे तो ऐसे फैक्टर अपना बॉक्स बना के एलसीएम टाइप बना लेना। आ गया समझ में, क्लियर हो गया सब चीजें। अब देखिए क्वेश्चन बेस क्लियर कर दिया हूं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछता है बच्चों, ये सिंगल भी पूछ सकता है और आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे देगा, ज्वाइंट में दे देगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 10 गुने 12 गुने 17 गुने 21 गुने 23 पूछ दिया, इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है। सिंगल भी दे सकता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में देगा, कभी यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन नहीं रहेगा। आप गौर करो क्या है, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, प्लस माइनस नहीं दिया रहा है यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कितनी अभाज्य संख्या है या कितनी अभाज्य गुणनखंड है। तो अब तो क्या है, सिंगल सब में निकाल के सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस
ठीक है। तो 10 में कितनी होंगे, डायरेक्ट में लिख दूं, 10 का तोड़ेंगे तो फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 5। तो 10 में कितनी अभाज्य संख्या होगी, 2 प्लस 12 में कितने होंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 में कितनी अभाज्य संख्या, 1 2 3। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, एक ही लेना, 17 मत उठा लेना फट से, ठीक है। प्लस 21 में कितनी अभाज्य संख्या होगी, 3 गुने 7 यानी कि 2। तो इसी में खुद एक अभाज्य संख्या एक रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ जोड़ना, क्योंकि आप कुल निकाल रहे हैं, कुल का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ठीक है ना। तो अब जोड़ दो, 2 3 5 1 6 6 2 8 1 9। इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 9। आया समझ में, इजी नंबर रहते हैं, बड़ा बड़ा भी नंबर है तो फैक्टर तोड़ लेना, तो आप प्रैक्टिस वही बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है, ठीक है। लेकिन बहुत इजी नंबर रहते हैं। एक नंबर मैं आपको और ले लेता हूं, ठीक है ना, एक नंबर मैं आपको और ले लेता हूं, 125 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 361 मल्टीप्लाई 121। पूछ दिया आपको इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुछ नहीं है। 125 का तो आपको पता है, 5 गुने 5 गुने 5 कितने होंगे, 3 प्लस 63, नहीं मान लीजिए नहीं पता चला, फट से तोड़ सकते हैं, 63 का फट से एलसीएम ले लीजिए। अगर दिक्कत कर रहा है तो ऐसे 7 नमा 63 होता है तो 3 होगा, तो लेकिन तोड़ सकते हैं, तो 3 दूनी 6 3 का 3 3 7 21 कितने हो गए, 3। तो फट से 3 लिख लीजिए, 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी प्लस, कुल पूछ रहा है, मल्टीप्लाई मतलब प्लस होगा, जोड़ेंगे, कुल का मतलब होता है टोटल, रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। 361 क्या है, बोला था 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 11 तक का क्यूब याद रखने के लिए। 19 का स्क्वायर है, नहीं पता है तो माथा पटकोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये पता होना चाहिए। 19 का स्क्वायर है, 19 गुने 19 ऐसे ही नंबर देता है, खतरनाक। 2 प्लस 11 11 121, 2 हो गया, 11 गुने 11, बस हो गया। जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 2 10 10 हो गया। आया समझ में। चलिए अब देखिए इसमें अगला स्टेप, रुक जाइएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अगला स्टेप, सरकारी नौकरी हमारे देश में इतना आसानी से नहीं मिलती है, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है, तब सरकारी दाना पानी मिलती है, समझ रहे हैं ना। मेहनत, एक ही चीज है मेहनत। घर पे पढ़ो, मैं सीधी चीज समझता हूँ, समझो, किसी भी टीचर से पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ना आप चाहना चाहिए, घर पे उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अगला क्या कहता है बच्चों, पावर वाली संख्या का अभाज्य संख्या कहेगा, याद करेंगे पावर वाली संख्या। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको 20 का पावर आपको दे देगा 15, अब कहेगा इसमें कितनी अभाज्य संख्या है या कितनी अभाज्य गुणनखंड है, सेम वही है पावर वाला, तो अभी कुछ नहीं है। अब आपको बुर्बक समझ रहा है, हाँ बुर्बक बना रहा है आपको, अभी कुछ नहीं है, पावर वाला है तो क्या हो गया। अब देखो क्या करना, 20 में कितनी अभाज्य संख्या, अभी आप निकाले थे, कितनी अभाज्य संख्या है 20 में, 3 लिखे थे ना, 2 दूनी 4 5 20, 20 में कितनी अभाज्य संख्या हुई, 3। 20 में जितनी अभाज्य संख्याएं होगी उसको उसके पावर से गुना करना था, 3 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 45 हो गया। 20 के पावर 15 में 45 को अभाज्य संख्या है, कुछ है, कुछ नहीं। अब ठीक है, 17 का पावर 19 में कितनी अभाज्य संख्या है, 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है जिसमें एक ही होगा, इसको 19 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 19। 100 का पावर 100 में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 में कितनी अभाज्य संख्या भी निकाले थे, 4, 25 चौका 100, तो 25 में 2 तो 2 इसमें 4 होगा, तो 4 को 100 से गुना कर दो, 400 बड़ा बड़ा नंबर आएगा, जोड़ोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर को तोड़ना, जितना इसमें अभाज्य गुणनखंड होगा पावर से गुना कर देना। आ गया समझ में। अब ये क्या करता है मेरे बच्चों, आपको ये सिंगल सिंगल भी दे दिया है, अब फिर जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म वो दिया है वैसे ही आपको इसको भी जोड़ के दे देगा, जी मल्टीप्लाई करके दे देगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 10 का पावर 12 मल्टीप्लाई 24 का पावर 10 मल्टीप्लाई 13 का पावर 13 13 का पावर 13 मल्टीप्लाई 15 का पावर 15 मल्टीप्लाई 19 का पावर 19। कहेगा आपको इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य गुणनखंड है, सब तोड़िए। अब 10 में कितने होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 में 2 होंगे, 5 दूनी 10 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 24 में अभी निकाले थे 8 3 24, 8 में 3 और 3 1 4 40, ठीक है। 13 में एक के अभाज्य संख्या, यानी 13 तरफ फट के गुना करके 169 कर देना, 169 नहीं, यही सब ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, यही सब मिस्टेक होता है। 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसको 21 से गुना करेंगे तो यहाँ 13 होगा, ठीक है। 15 में 2 अभाज्य संख्या होंगे, 3 5 15, तो 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 से 19, यानी कि एक के अभाज्य संख्या 19 है, तो 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 19। आया समझ, इस सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हो गया, यही था, आज इतना ही रहने देंगे, ज्यादा नहीं, अभी वीडियो बाकी है, मतलब
अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको अगर जब तक नहीं समझेंगे तो अगले वीडियो में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहीं तक इसको छोड़ देता हूं। अब मेरे बच्चों देखो, मैं एक चीज और बताता हूं, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ना जो अप्रत्याशित है। मैं पहले आपको आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक पहले ये देखना आया हुआ क्वेश्चन है, 111 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 222 का क्यूब मल्टीप्लाई 333 का पावर 4 पूछता था, इसमें कितनी अभाज्य संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, डाटा चेंज करेगा ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब आपको पता है 111 3 से कटेगा, ऐसा तो पता है ना, नंबर डिविजिबिलिटी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें भी। 111 3 से कटेगा, 111 3 से कटेगा, 3 3 9, देखो ध्यान से, 2 3 7 21, 2 फैक्टर हुए ना, इसमें कितने फैक्टर हो गए 2, तो 2 से इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, फिर इसमें कितने फैक्टर हो जाएंगे 3 फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 111, 111 में 2, एक ये 2 हो गया, तो 3 3 3 9 प्लस इसमें भी फिर वही जाएगा 3 होगा, 3 गुने 111 कर सकते हैं, तो 111 में 2 एक 3 हो गया, 3 3 चौका 12, इसको जोड़ दीजिए आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, खतरनाक नंबर ले लेगा, ध्यान सुनना, और उसमें कहेगा कितनी अभाज्य संख्या, जिसमें देखो आया हुआ क्वेश्चन है 899 में पूछा था कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे 899 के। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, देखिए आप समझ सकते हैं ये सब क्यों क्वेश्चन पूछता है, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन पूछता है तो करना तो पड़ेगा ही आपको। कुछ क्वेश्चन बड़े मतलब इतने कम समय में कैसे बच्चा करेगा वो अलग है, तो यही कंपटीशन है, वो उसका एक अपना एक नजरिया होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे 899 में पूछा था कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या करना मेरे बच्चों, जब इतना कुछ ऐसे खतरनाक नंबर दे देगा, ऐसे 99.99% क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं एक आध एग्जाम में जब हाई लेवल एग्जाम कुछ पेपर देखा था तो वहां इस तरह के क्वेश्चन थे, बाकी यही पूछता है, ठीक है। तो आप क्या करना, पहले 2 4 5 10 सेकंड देख करके देखना कि टूट रहा है आपसे कि नहीं। जब आप 2 4 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड टाइम तो रहता है, उतना जरूर देना इस क्वेश्चन को, और देखना कि टूटता है कि नहीं। अगर ये टूट गया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें कितनी अभाज्य गुणनखंड है। अगर ये नहीं टूटा मेरे बच्चों तो आप निश्चिंत रहना, इसमें 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, एक नहीं होगा ये, क्योंकि टूटेगा, आपको नहीं पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इसमें 2 बड़े अभाज्य संख्या को लेकर के मल्टीप्लाई करके रख देता है इसमें। देखिए कौन सी है, 29 गुने 31 है, 29 और 31 को गुना करोगे तो 899, तो आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में 29 31 का क्या है, बड़ा बड़ा नंबर देता है। बात को समझ रहे हैं, तो आप पहले कोशिश करना, टूट जाए ये नंबर होंगे तो आप खुद के पास जाएगा, टूट गया तो पता चल ही जाएगा कितने होंगे। नहीं टूटे तो एक मत मारना, 2 होते हैं उसमें, उसका पूछने का इंटेंशन भी यही होता है, यही सोच को पूछता भी है। बात समझ रहे हैं। फिर देखो अगला एक क्वेश्चन था 2747 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये चीज नहीं अपनाओगे जो मैं तकनीक बता रहा हूं तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो अब ये मैं आप कमेंट में मुझे बताना कितने होंगे, ऐसे आप पता चल ही गया होगा, तरीका बता ही दिया होगा, 2 होंगे तो पता है ये आपको, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन होंगे पता करना अगर लग जाए तो बताना कमेंट में, ठीक है, देखना। चलिए रुक जाना, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, आज मैं बेसिक कंप्लीट किया हूं इस वीडियो में, लंबा हो जाए। दूसरी बात क्या है कि इसको इतना तक ही रखना जरूरी है, क्योंकि ये समझेंगे तभी इसके आगे वाले पार्ट आप समझेंगे। तो अगले पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, इसी का पार्ट 2 होगा, जिसमें इसका पूरा टॉप लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी मैं बेसिक क्लियर करवा के छोड़ के यहीं तक रख रहा हूं, ताकि उसको बढ़िया से पढ़ लो, अगले वीडियो में बाकी सारी चीज बताएंगे। अगला जो वीडियो होगा मेरे बच्चों आपका बेजोर होगा, बेजोर जबरदस्त, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन होंगे और सेकंडों में आंसर निकलते चले जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।